नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जगह के बारे में जो भारत की एनर्जी कैपिटल के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, ये है सिंगरौली मध्य प्रदेश का वह रीजन जो आज इंडिया के पावर प्लांट और इंडस्ट्री के लाइफलाइन बना हुआ है। तो दोस्तों, सिंगरौली एक ऐसा रीजन है जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सिंधी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तक स्प्रेड है। ये एरिया लगभग 2200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका ज्योग्राफी माइनिंग के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। सोन रिवर बेसिन के आसपास यह कोल का एक बड़ा खजाना छुपा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक सिंगरौली में लगभग 9121 मिलियन टन कोल रिजर्व है, जिसमें से 2724 मिलियन टन प्रूवन है। यहाँ का कोल सीम जैसे झिंगुरदा, पुरेवा और तुर्रा इतने थिक है कि सीम तो 138 मीटर तक मोटी है। ये इंडिया में सुपर रेयर है, इसलिए सिंगरौली को भारत का ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सन 1960 के आसपास जब गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम रिहांद रिवर पर बन रहा था, तब यह कोल डिपॉजिट डिस्कवर हुए। डैम कंप्लीट हुए 1961 में और उसके बाद से सिंगरौली एनर्जी हब बन गया। आज यहाँ बिगेस्ट प्लेयर है नदन कोलफील्ड लिमिटेड NACL, जो कोल इंडिया लिमिटेड का पार्ट है। NACL हर साल 70 मिलियन टन से ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करता है, जो देश के कोने कोने में बिजली बनाने का काम आता है। अब बात करते हैं सिंगरौली के कोल के यूजेस। पावर जनरेशन। सिंगरौली का कोल मेजरली पावर प्लांट्स में यूज होता है। बिग प्लांट जैसे सिंगरौली सुपर थर्मल, विंध्याचल और रिहांद मिलकर 13,295 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये पावर प्लांट्स दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तक पावर सप्लाई करता है। इंडस्ट्रियल यूज। कोल का यूज सीमेंट, स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी होता है। सिंगरौली का कोल हाई कैलोरीफिक वैल्यू के लिए फेमस है। अप्रोक्स 4746 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, जो इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए परफेक्ट है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इंडिया अपने कोल रिजर्व के लिए केवल अपनी नीड्स पूरी करता है, बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। सिंगरौली का कोल इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड है। न्यू प्रोजेक्ट जैसे अमेलिया कोल माइन, जो THDC इंडिया लिमिटेड के अंडर है। ये माइन कुरेजा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए फ्यूल सप्लाई करता है। 1320 मेगावाट कैपेसिटी। इस माइन में 162 मिलियन टन रिजर्व है, जिसमें से 139 मिलियन टन एक्सट्रैक्टेबल है। अब देखते हैं सिंगरौली का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सिंगरौली का कोल माइन और प्लांट ने हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। 2024 में गोंद बहरा उज्जैन कोल माइन के लॉन्च के बाद 2000 लोकल लोगों ने इसका सपोर्ट किया, क्योंकि नए जॉब अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू। कोल माइन से स्टेट को रॉयल और टैक्स के थ्रू हैवी इनकम होती है, जो रोड, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगती है। एनर्जी सिक्योरिटी। सिंगरौली का कोल इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि यह रिलेबल और अफोर्डेबल फ्यूल सोर्स है। इंडस्ट्रियल हब। पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज के आने से सिंगरौली के इंडस्ट्रियल हब बन गए हैं। लोकल इकोनॉमी बूस्ट हुई है और बाहर के लोग भी यहाँ जॉब के लिए आते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हुए हैं, जैसे अडानी के सुलियारी और दिवरोली माइन के लिए 259 और 1436 हेक्टेयर जंगल काटे गए। यह संजय गांधी और नेशनल टाइगर रिजर्व के क्लोज है। वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। डिस्प्लेसमेंट लैंड एक्विजिशन के कई विलेजेस इम्पैक्ट होते हैं, जैसे गोंद बहरा उज्जैनी प्रोजेक्ट के लिए 5 विलेजेस।
इन लोगों का रिहेबिलिटेशन और कंपेंशन अभी भी एक मेजर चैलेंज है। हेल्थ हजार्ड्स, डस्ट और पोल्यूशन की वजह से लोगों को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका सलूशन भी पॉसिबल है ग्रीन माइनिंग, बेटर प्लानिंग और प्रॉपर कम्युनिटी सपोर्ट के थ्रू। तो फ्यूचर क्या है? 2022 में गवर्नमेंट ने 141 न्यू कोल माइंस एक्वेशन करने का प्लान बनाया, जिसमें से 30 मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली में अब तक 13 माइंस एक्वेशन हो चुके हैं और 27 और के चांस है, लेकिन सस्टेनेबल प्रैक्टिस और लोकल कम्युनिटीज का ध्यान रखना इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सिंगरौली का कोल बेल्ट एक प्राइसलेस एसेट है जो सिर्फ एनर्जी नहीं, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट भी दे रहा है। लेकिन इस ट्रेजर का संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, सिंगरौली इंडिया का फ्यूचर एनर्जी कैपिटल बना रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।